हाय एवरीवन। तो आज हम आगे का अपना आईयूपीएससी के आगे का जो भी पोर्शन पेंडिंग था उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अपन ने आईयूपीएससी की नेमिंग सीख ली थी, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट रूट वर्ड वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे मान लो इस तरीके से अपन को कोई कंपाउंड दिया हुआ है, या कार्बन है 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 या कार्बन है। एक कार्बन यहाँ भी होगा। ठीक है। दो साइक्लिक कंपाउंड्स को जोड़ने का काम जो कार्बन कर मतलब कार्बन करता है उसको अपन स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। दो साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ने का काम जो कार्बन करता है उसको हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। इसको नोट करके भी लिख लो आप। दो साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ने का काम जो कार्बन करता है तो उसे स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। सॉरी यार, इसको से लिखो। जोड़ने का काम एक कार्बन करेगा। दो साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ने का काम एक कार्बन करता है तो उसे स्पाइरो कंपाउंड बोल देंगे। अभी जैसे मान लो स्पाइरो में पता है ऐसे होता है, स्पाइरो इस तरीके से दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे अपन को मानते थे ये एक चेन हो गई और एक चेन ये हो गई, दो चेन हो गई। तो जो ये चेन होती है यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे आता है 2,4। दिस वन इज शॉर्टेस्ट चेन नंबर, दिस वन इज लॉन्गेस्ट चेन नंबर, उसके बाद उसका नाम। जैसे इधर मैं लिख देता हूँ मैं, स्पाइरो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। अब आपको इसमें चेन पहचाननी पड़ेगी। चेन कौन सी है? दिस वन इज शॉर्टेस्ट, दिस वन इज लॉन्गेस्ट। ये कार्बन तो दो साइकिल्स को जो सॉरी दो साइक्लिक कंपाउंड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट के लिए अपन क्या लिखेंगे? 2। और लॉन्गेस्ट के लिए लिखेंगे 4। और 1 2 3 4 5 6 7, सात को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो 2 कोमा यहाँ लिख देना। ये होते हैं अपने पास शॉर्टेस्ट चेन के लिए। और ये 4 जो होता है ये होता है अपने पास लॉन्गेस्ट चेन के लिए। ठीक है। शॉर्टेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कार्बन कार्बन कार्बन, बताओ इसका क्या बनेगा, नेम क्या होगा इसका? दो साइक्लिक कंपाउंड है, एक कार्बन अटैच कर रहा है, तो स्पाइरो। बताओ क्या लिखूं? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। इस कार्बन को नहीं लेना है क्योंकि ये दो को जोड़ रहा है। 5। अच्छा पहले क्या था? शॉर्टेस्ट है, सॉरी।
5 इधर आ जाएगा। शॉर्ट कार्बन कितने हैं? 2,5। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बोलेंगे? ओक्टेन। इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं इसका नाम क्या है, बताओ। इसको भी स्पाइरो बोलोगे क्या? इसमें कहा कार्बन जोड़ रहा है, कुछ भी नहीं जोड़ रहा। इसको तो सिर्फ साइक्लो प्रोपेन बोला जाएगा। क्या समझ आया? अब अपन पढ़ेंगे ईथर। ROR डैश। इसको बोलते हैं अल्कोक्सी ईथर। नहीं, हाँ डिफरेंट है ना, अल्कोक्सी एल्केन बोलेंगे इसको। IUPAC में अपन यूज करेंगे अल्कोक्सी। OXY है वो। CH3 CH2 OCH3 OCH3। बताओ इसका नाम क्या होगा? सर आपने पढ़ाया था कि इसका नाम तो हो गया इथेन। और आपने ये भी बताया कि अल्कोक्सी इसका मतलब ये होता है मीथेन। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन? CH3 CH2 CH2 OCH2 CH3। इसका नाम बताओ। इथेन। बताओ। ये क्या है इथेन? इसको तो मैं इथॉक्सी लिख दूं। ये क्या हो गया? प्रोपेन। चलो ये होमवर्क है, करना इसको। CH3 OCH3 क्या बनेगा इसको? निकल लिया, लिख लिया है। CH3 CH2 CHOCH3। यस। इसका नाम बताओ। बताओ।
देखो, नेमिंग करनी पड़ेगी इसमें। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इधर वाला पार्ट ये तो हो गया अपने पास मिथॉक्सी। मिथॉक्सी नेमिंग कहाँ से करेंगे अपन, इधर से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4। 2 पे क्या आ रहा है, मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी। 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ये होमवर्क है। CH3 CH2 CH3 CH। ये होमवर्क है, इसको लिख लो। इसको खुद से बनाना, कमेंट करके बताना मुझे क्या बनाया है इसका नाम। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर। पहले क्या पढ़ा था, ईथर। RC डबल बॉन्ड O R डैश, RC डबल बॉन्ड O R। यही होता है क्या ईथर। तुम्हें यही नहीं पता क्या होता है। ये होता है ईस्टर। ईथर क्या बताया था मैंने, आर बीच में ओ फिर वापस आर डैश। ये आर एल्काइल होता है। क्या होता है, ये होता है अपने पास अल्काइल होता है। अल्केन प्लस ओएट, इसका मतलब पीछे अपन जो सर ने अभी लगाएंगे उसमें जोड़ा जाता है। मतलब जैसे मान लो अभी अपन क्या कर रहे थे, मिथॉक्सी ब्यूटेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अब जब अपन पीछे लिखेंगे ना ब्यूटेन प्रोपेन, तो ब्यूटेनोइट प्रोपेनोइट इस तरीके से जो है, बस अपन को क्या है, जब कोई भी एग्जांपल ये इस तरीके से नेमिंग दी जाएगी तो वो पहचानना है कि वहाँ ईस्टर है कि ईथर है कि क्या है, तो उस अकॉर्डिंग अपन को उसका नेमिंग करना पड़ेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, सॉरी सॉरी, O CH2 CH3।
व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस वन, बताओ। देखो इसको भी काउंट करना है कार्बन में। अब मैं बताऊं ईस्टर के केस में क्या होता है, ये जो चीज दी हुई है ये तो आप समझते हो, ये इथाइल है, यहाँ आपको पता लग गया ईस्टर है। अब इसको अपन काउंट करेंगे तो ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और सफिक्स पीछे का नेमिंग में ये ऐड करना है अपन को, तो ये हो जाएगा अपने पास इथाइल ब्यूटेनोएट। ये होमवर्क है आपके लिए, बनाना इसको। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बताओ। आईयूपीएसी में जो रिंग वाले होते हैं वही होते हैं एरोमेटिक। अपन इस तरीके से बेंजीन बना दे, क्या अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो क्या मैंने गलत बना दिया क्या, क्या ये बेंजीन नहीं है, ये भी बेंजीन है ये भी बेंजीन है। क्या नाम होंगे इनके, नाम बताना। सर ये तो था क्लोरोबेंजीन, ये था ब्रोमोबेंजीन। अच्छा ये बेंजीन होता है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, फ्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे आर है सर, ये आर क्या होता है, अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो जैसे आर क्या होता है, अल्काइल होता है। तो ये होता है अपने पास अल्काइल बेंजीन। यहाँ पे CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है बाद का, वो तो बात का मैटर है, अभी कुछ नहीं दिया तो अपन अल्काइल मानेंगे। अच्छा ये क्या होता है इसको बताओ। हाइड्रोजन है क्या? इसका क्या हो, इसका नाम क्या होगा, बताओ मुझे। इसका जो कॉमन नेम होता है ना, वो होता है टोलीन। याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है।
टोलिन इसका कॉमन नेम होता है। स्पेलिंग देख लेना, गलत भी हो सकती है बट नेम यही है, टोलिन। टेलुइन होता है, या तो एल पहले आता होगा, TOLUEN होता है, TOLUEN, टोलुइन। इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट इसको ऐसे बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम बोल दे टोलिन है, टोलिन आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन इससे करानी है, आपको पता ही नहीं है टोलिन क्या है, तो ठन गोपाल सब बराबर हो गया अपना। हाँ, तो इसलिए कॉमन नेमिंग में आनी चाहिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कॉमन नेमिंग लिखा दूंगा कि ये इनके मेन मेन याद रखने हैं आप। अच्छा, चलो ये बताओ, इसके ऊपर मैं OH लगा दूं, क्या हो जाएगा? इसका कॉमन फिनोल होता है ये। NH2, C डबल बॉन्ड OH, SO3H। नाम बताते जाना मेरे को, अभी पढ़ाया है मैंने इनको क्या क्या बोलते हैं। IUPAC में एक साथ वो बहुत सारी सीरीज लिखाई थी, इसका नाम क्या था वो भी लिखा था। SH, नाम बताओ इनके। बताओ फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका नाम क्या होगा? दिस वन इज एनिलीन। इसका बताओ। बेंजोइक एसिड। सल्फोनोइक। सल्फोनोइक होता है ना ये। बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। ये बताओ। इसको बोलते हैं थायोबेंजीन। ये बताओ। बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अच्छा ये बताओ। अच्छा इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, N2Cl। इस तरीके से भी आ सकता है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, बनाता है कि ट्रिपल बनाता है? ट्रिपल बनाता है, अरे डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है। फिर बताओ। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है डाइजोनियम सॉल्ट। भाई इनको याद रखना आप लोग, है ना, ये कॉमन नेम बहुत काम आते हैं, डायरेक्ट पेपर में इनसे क्वेश्चन आता है, पर इनको नहीं आता है तो फिर तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डाइजोनियम
सॉल्ट, कॉमन नेम है इसका, बेंजीन वेंजीन लगा लेना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। अगर मैं इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड, अरे सी CH3 ऐसे लगा दो, इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा। और अगर एक ऐसा बना दूं, आप भी सोच रहे हो सर क्या कर रहे हो ये, है समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, नाम ही नाम में कैसे याद होंगे। देखो लिख लिख के याद करोगे तो सब याद होगा, लिख के याद नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख के जब तक याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इतनी रट लो, अगले दिन फिर गायब, फिर रट लो फिर गायब, जब तक हाथ नहीं चलाओगे जब तक ये नहीं चलेगा। इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसका। अब ये क्या है अपने पास, बेंजोफिनोन, ये कॉमन नेम है इनके, याद रखना सब। तो फिर ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रोकते हैं, आगे की वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे, भी एरोमेटिक कंपाउंड में और भी चीजें बाकी वो पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।